आज मैं राजेंद्र नगर में हूँ और राजेंद्र नगर में मेरे साथ राष्ट्रीय लोकदल के युवा नेता वाजिद तोमर जी हैं। तो तोमर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। तो अच्छा, आप राष्ट्रीय लोकदल में कब से हैं? राष्ट्रीय लोकदल में काफ़ी टाइम हो गया मुझे। जी, लगभग हाँ, कितना कितना समय? 1 साल से ऊपर ही हो गया करीब करीब। तो अच्छा, आपने राष्ट्रीय लोकदल ही क्यों चुना? राष्ट्रीय लोकदल में एक तो मान सम्मान मिलता है ज़्यादा, अपने पीछे घुमाने का काम नहीं होता और कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। अच्छा, तो आप यहाँ लोकदल में जो हुई वो किसके माध्यम से हुई? लोकदल में मेरी एंट्री तुषार कौशिक जी हैं, महानगर अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल, जी। उनके माध्यम से हुई मेरी। अच्छा, तुषार कौशिक एक ऐसा नाम है, एक ऐसी शख्सियत है जो लगातार मैं देखता हूँ कि वो संघर्ष करते रहते हैं, युवाओं को अपने साथ लेते हैं, मजबूत स्थिति बनाते हैं। तो क्या कुछ कहोगे आप उनके बारे में? तुषार कौशिक जी सपोर्ट करते हैं राजनीति से रिलेटेड भी। अगर कोई बात हो जाती है हम उन्हें बताते हैं, तो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं तुषार कौशिक जी। हमें जी, एडवाइस करते हैं, ऐसे जी, नहीं ऐसा जी। करो। हाँ, हाँ। ये बहुत बढ़िया लगा उनका व्यवहार हमें। तुषार तुषार कौशिक जी के साथ मुस्लिम संख्या भी बहुत ज़्यादा है जो उनसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग। तो ऐसा हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है उनके साथ में। अच्छा, आप जयंत चौधरी की ऐसी कौन-सी जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ऐसी कौन-सी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसके वजह से आप राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व में उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आप आए? राष्ट्रीय लोकदल में जो जयंत चौधरी जी हैं, वो एक तो किसी भी धर्म वगैरह को प्रमोट नहीं करते। वो डेवलपमेंट और शिक्षा की बात करते हैं और उनके पास अभी भी ये डेवलपमेंट और शिक्षा मंत्रालय ही है उनके पास, और इस शिक्षा को डेवलपमेंट को ही प्रमोट करते हैं। बल्कि अभी उन्होंने योगी जी से अपील डाली और ये कश्मीरी गेट से बड़ौद तक डीटीसी बस चलवाई। अच्छा, हाँ जी। जब आप लोकदल में हैं तो यहाँ एक महानगर गाजियाबाद की महानगर अध्यक्ष है रेखा चौधरी जी, 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 जी। जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, आप उनके बिल्कुल, नेतृत्व बिल्कुल। में आप काम भी कर रहे हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जो रेखा चौधरी जी हैं वो महानगर अध्यक्ष हैं और वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। जैसे हम उनसे मिलने भी जाते हैं तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब जैसे हम गए अपने पीछे घुमाएंगे। बहुत अच्छा व्यवहार है, सपोर्ट करते हैं रेखा चौधरी जी। अच्छा, रेखा चौधरी क्योंकि एक महिला भी हैं जी, जी। और महिला होने के नाते मैं देखता हूँ कि वो हर काम में सबसे आगे रहती हैं, खूब मेहनत बिल्कुल। करती हैं और लोकदल को यहाँ महानगर में उन्होंने मजबूत किया है। तो उनके संगठन की क्षमता के बारे में क्या कहेंगे आप? संगठन के क्षमता के बारे में रेखा चौधरी जी जो हैं वो खुद तो आगे रहते हैं, बल्कि वो युवाओं को भी आगे ले जाने का काम करती हैं। हुँ। और इसी वजह से युवा उनके साथ है, तुषार कौशिक जी के साथ युवा लगा हुआ है, क्योंकि इनका व्यवहार अच्छा है, कोई भेदभाव नहीं है इनके साथ। जो आपसे एक जानकारी ये चाह रहा था कि आने वाले समय में जब आप इसमें आए हैं, राजनीतिक दल में आए हैं, तो आने वाले समय में भविष्य में क्या योजनाएँ हैं? क्योंकि 2027 का चुनाव भी बिल्कुल आ गया। जी, आने जी। वाले समय में पार्षद का भी चुनाव आने वाला है। उस विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद पार्षद का चुनाव है। तो क्या कुछ कहेंगे आप? अभी कुछ कह नहीं सकते, पर हमारी बात हुई है, तैयारी है पार्षदी के चुनाव के लिए। अच्छा, जनता में आप अभी से ही तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, तैयारी चल रही है। तो आपके वार्ड में समस्याएँ क्या-क्या हैं? वार्ड में समस्याएँ तो एक तो रास्तों को लेकर के ज़्यादा समस्या है, क्योंकि रास्ते वहाँ के सही नहीं है। पर अभी कुछ टाइम से मैंने सीएम पोर्टल पे अपील डाली हुई थी रास्तों के लिए, बल्कि रास्तों में सुधार भी हो रहा है अब तो काम कर रहे हैं वार्ड में। अच्छा, वार्ड में आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जनता जनता का कैसा रिस्पॉन्स है? जनता का बढ़िया रिस्पॉन्स है, साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रही है जनता में। तो सब देखिए। समाज एकता में, जी, जी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या स्थिति है उस संगठन की? सर्व समाज एकता संगठन में मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इसके संस्थापक जो हैं हमारे तुषार कौशिक जी हैं, और इसमें आयुष कौशिक जी जो हैं वो अध्यक्ष जी हैं। जी। और इसमें हमें कोई भी दिक्कत होती है हम एडवाइस लेते हैं, क्योंकि तुषार कौशिक जी एडवोकेट भी हैं, तो वे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। अगर हमें कोई भी आगे चल के कोई दिक्कत होती है, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं तुषार कौशिक जी कौशिक के हमें। बारे में? हाँ, आयुष कौशिक जी तो मेहनत कर रहे हैं, बल्कि अभी करीब करीब 2 महीने हो गए कंबल भी बांट रहे हैं। जैसे सर्दी है, गरीबों में जाके कंबल वगैरह बांट रहे हैं
और सर्व समाज एकता की टीम को बढ़ा रहे हैं। करीब करीब मेरे हिसाब से 15 से ज़्यादा जिलों में फैला दी। आप क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है जिला पंचायत हाँ। का, उसके बाद 27 का चुनाव है, उसके बाद पार्षदी का चुनाव है, जी। तो आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, जाति की राजनीति जो करता है उसे वोट ना करें, शिक्षा और डेवलपमेंट की जो राजनीति करता है उसको वोट करें। जिला और पंचायत जी, और जो राष्ट्रीय लोक दल है ये शिक्षा और डेवलपमेंट पे ही काम करती है। तो मैं तो ये कहूँगा जनता से कि आरएलडी को सपोर्ट करे ज़्यादा से ज़्यादा। पंचायत में आपकी क्या तैयारी है कि क्योंकि जिला पंचायत है, गांव का प्रधानी का चुनाव है और लोक दल को लोग देहातों की पार्टी बोलते हैं, किसानों की पार्टी बोलते हैं, तो आप जिला पंचायत में अपनी टीम के साथ किस तरीके से आप प्रचार करेंगे? देखो ये तो एक ठप्पा लगा दिया कि जो राष्ट्रीय लोक दल है ये किसानों की और जाटों की पार्टी है, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि राष्ट्रीय लोक दल में आप जानते होंगे त्रिलोक त्यागी जी हैं और हमारे तुषार कौशिक जो अध्यक्ष जी हैं वो एक ब्राह्मण चेहरा हैं। तो ये तो गलत टैग लगाया हुआ है कि जो ये पार्टी है आरएलडी ये मजदूरों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। तो नहीं, जिला पंचायत में क्या अपनी टीम के साथ आप कैसे प्रचार करेंगे? कुछ आपने तैयारी चालू उसकी किया है? जिला पंचायती की तैयारी कर रहे हैं अभी तो। ये तो जिला पंचायती तो अलग अलग लड़ेंगे। जी, तो उसमें हाँ आपकी तैयारी है, आप अपने युवाओं के साथ तैयार हैं हाँ हाँ प्रचार के लिए, बिल्कुल लोक दल प्रचार के के लिए? लिए बिल्कुल तैयार हैं और बल्कि प्रचार कर भी रहे हैं हम। अच्छा, प्रचार आप कर भी रहे कर हैं। भी रहे हैं बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी।